सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, हाउ यू सी दीस पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है। जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें से बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? कभी उन्होंने ये कहा है तो आम आदमी वाले हैं कि राहुल गांधी के अंदर ये कमी है, उनके नेतृत्व की शैली में ये कमी है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आधी व्यवस्था पे तो बिल्कुल चुप रहें और आधी व्यवस्था पे रोज आप टीका टिप्पणी करेंगे, तो बाकी का 50% पे जहां आप चुप बैठे हैं वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपने एक आंख बंद की हुई है और उस एक आंख को बंद करने की कोई कीमत होती होगी जो आपने ली है। एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा। 110 million new gas connections, 470 million bank accounts, 220 million insurance benefits. Foreign direct investment is at its highest level. Foreign trade is at its highest. Building more than 38 kilometers of highway. The number of airports has अगली बार मैं मोदी देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज मेरे चैनल को डिलीट मत करना। योर्स ट्रूली ध्रुव राठी। गलत घर में घुस गए चूतियों। ध्रुव राठी है, वो कहता है करप्शन फैल रहा है, करप्शन फैल रहा है, बीजेपी करप्ट है। लोग कहते हैं देखो ध्रुव राठी ने कह दिया बीजेपी करप्ट है। 10 साल से मैंने कह रहा हूं कि मोदी करप्ट है। एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। एफसीआरए अमेंडमेंट ध्रुव राठी आजकल लाया है, आज तक नहीं बताया उसने। एफसीआरए एक्ट अमेंड कर दिया गया था क्योंकि बीजेपी कन्विक्ट कर दी गई थी करप्शन के चार्ज पे। लेकिन ध्रुव राठी क्यों नहीं कहता? क्योंकि कांग्रेस भी कन्विक्ट कर दी गई थी और अमेंडमेंट सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। ध्रुव राठी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है एक। मोदी को बैश करो, बीजेपी को बैश करो, आरएसएस को बैश करो। अब ध्रुव राठी की ये हिम्मत नहीं है कि कभी प्रेस कर दे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हटने शुरू हो जाते हैं, उसको खुद पता है। ये जैसे मैं कहता हूं ना, 4 नींबू निचोड़ने से दूध नहीं इतना फटता जितनी इनकी हालत होती है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे सब्सक्राइबर, जिससे मेरा पैसा आ रहा है। ध्रुव राठी और पीएम मोदी की मार्केटिंग टीम की बैटल चल रही है और मैं उसमें मजे लेने आया हूँ, क्योंकि कहीं पे मार्केटिंग की बात हो रही है और उसमें हम ना पहुंचे। ऐसा हो सकता है क्या? ध्रुव राठी ने बीजेपी और पीएम मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए एक वीडियो बनाई थी और वो पूरी वीडियो 29 मिनट की है, जिसके अंदर वो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहा है। और बीजेपी की मार्केटिंग टीम ने क्या किया, उसी वीडियो के अंदर मोदी की एड चला दी। मतलब उस वीडियो के अंदर लगातार बीजेपी के खिलाफ 10 मिनट ही सुन सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो उनकी एड आ जाएगी ना, जिससे पूरी 29 मिनट की बेइज्जती के बीच में पैसे दे के लोगों को तारीफ भी दिखाई जा सके। वो मात्र 28-30 साल का लड़का है। डाले ना अपनी उम्र। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश बिकॉज व्हेन ध्रुव राठी मेक्स अ वीडियो कि क्या लोगों को लगता है हमें हाईवेज की जरूरत है, और तू ऑटोबान में घूमता है। A person whose net worth now is in crores, who has made videos selling घटिया क्रिप्टो। बिना ऐड होमने मटाक के बताओ कि उसने ऐसा क्या करा है कि देश की सारी राइट परेशान हो गई। नहीं, देश की सारी राइट परेशान नहीं हुई। Confusing exasperation with परेशान because they want the privileges of capitalism for themselves and the curse of socialism for the rest. These people truly are the enemies of India. Yeah, keep your voice down. मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। तो गाइस, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ध्रुव राठी को एक इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया? जी गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ध्रुव राठी की तरफ से कुछ बड़े वीडियोस आए हैं रिसेंट टाइम्स में रिलेटेड टू डिक्टेटरशिप, एंड उन वीडियोस में वो हमारे करंट गवर्नमेंट एंड करंट प्राइम मिनिस्टर को काफी क्रिटिसाइज किया है। अब कल क्या हुआ कि एक ट्विटर यूजर ने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर एक मीम पोस्ट कर दिया था, एंड वो मीम पोस्ट करने की वजह से उनको नीचे कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से एक कमेंट आ गया था कि आपको डायरेक्ट किया जा रहा है कि इमीडिएटली अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज करिए, एंड अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं रिवील करते हो तब आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। काफी सारे लोग ध्रुव राठी को भी टैग करके बोलने लगे कि ये देखो, ये है एक्चुअल डिक्टेटरशिप। एंड एक यूजर ने क्या किया कि वैसा वो सेम वीडियो, सेम टाइप का मीम हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बना दिया, एंड वो कैप्शन में लिख दिया, मैं ये वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि जिनको डिक्टेटर बोला जाता है, ही इज नॉट गोइंग टू गेट मी अरेस्टेड। एंड गेस व्हाट, वो खुद इस चीज को शेयर करते हुए रिप्लाई कर दिए, लाइक ऑल ऑफ यू, आई आल्सो एंजॉयड सीइंग माय सेल्फ डांस। सच क्रिएटिविटी इन पीक पोल सीजन इज ट्रूली अ डिलाइट। तो काइंड ऑफ वो अप्रिशिएट कर दिया इस मीम को कि मेरे को ये देखकर मजा आया। एंड वो जो कोलकाता साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से ट्वीट आया था, वो भी कुछ देर बाद डिलीट हो के मैदान में कदे ना हार दे। अभी ना एक सीन चल रहा है, किसी ने वीडियो बनाई तेरे ऊपर, ध्रुव ने, तो वो कंट्रोवर्सी क्लियर करो और अच्छे से। उसका इमेज बनाने वाली बात है
कि उसके ऐसे नमस्कार दोस्तों ऐसे सबको लगता है कि भाई कोई ऐसे बोल रहा है, 3-4 आर्टिकल इधर से उड़ के आ रहे हैं ग्रीन स्क्रीन पे, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस और इधर से आ रहा, तो ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है कि बहुत पोलाइटली बात कर रहा है, फैक्ट्स दिखा रहा है, और पब्लिक जाके चेक भी नहीं करती हो कि वो जो दिखा रहा है उसको पूरा तो पढ़ लूं। अब जैसे उसने मेरे को रिप्लाई दिया, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया, हेट निकाली, उसने मेरे को पर्सनल टारगेट करा। उससे अगर पढ़ना है ना तो मैं उसी के आर्टिकल्स खोल के ना पूरा पढ़ लिया करो, तो मैं पता लग जाएगा। डरता भी इतना है कि कमेंट में वो भी कर रखा है ना, तो हाँ। एल्विश और राव साहब कीवर्ड ब्लॉक कर रखा है, मेरे नाम के कीवर्ड्स ब्लॉक कर रखे हैं कि मेरे तरफ से कोई जनता है कमेंट वो दिखेगा नहीं फिर। हाँ, तो अभी जो ध्रुव राठी ने एल्विश यादव का प्रोनाउंसिएशन पर उसका मजाक उड़ाया। प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है नहीं? हाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पकड़ लिया तो उसने भी इसका एक का मजाक उड़ाया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। उसने कहा था प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश में 2 शब्द जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, आप भी ठीक करके देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन होता है, और उसका जो वर्ब है ना वो है प्रोनाउंस। ये आपकी एक थ्योरी थी यूजफुल इडियट्स की, उस बारे में मेरे को बताओ। यू ऑलवेज नीड एन एनिमी। केवल एक तरफा जब होने लगेगा ना, ऐसे में क्या होता है कि अपोजिशन जिस तरह की बातें करता है ना, नॉनसेंसिकल, उसका कोई लोड ही नहीं लेता है। रैली में आप देखिए कि मोदी 4.5 साल गवर्नेंस और 6 महीने रैलियों में किस तरह की बातें करे, बिल्कुल ही टोन चेंज हो जाएगा उनका। क्यों? पावर ऑफ नैरेटिव। उस नैरेटिव के लिए ना ऐसे यूजफुल इडियट्स को बिठाया जाता है। तुम बोलो कि राष्ट्र में डिक्टेटरशिप है, तब वो डिबेट एक जनरेट होती है कि क्या वाकई में डिक्टेटरशिप है। तुम बोल रहे हो कि डिक्टेटरशिप है, दैट अलोन मीन्स कि देयर इज नो डिक्टेटरशिप। जैसे जुबैर हो गया, ध्रुव राठी हो गए, रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए, अविसार शर्मा हो गया, द वायर हो गया, क्विंट हो गया, स्क्रोल हो गया। इन लोगों को छोड़ा हुआ है कि यार तुम कम से कम कुछ तो हमारे अगेंस्ट लिखो, जिसको हम रिबटल करेंगे फैक्ट के साथ, और बोलेंगे देखो वामपंथियों ने देश को कितना बर्बाद कर रखा हुआ है, कि ये लोग मतलब आंख मूंदे हुए बोल रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बनाने से क्या फायदा।